जय मसीह के सबको, परमेश्वर जी सबको महान आशीष दे। आमीन। चलो एक बार फिर से परमेश्वर की हजूरी में आने से पहले सभी अपनी आंखें बंद करते हैं और परमेश्वर जी से आप परमानेंट आशीष देते हैं। आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। यहोवा पिताजी एक बार फिर से आज तुम्हारी तारीफ 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 प्रभु यीशु जी आज एक बार फिर से तुम्हारी तारीफ 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 पवित्र आत्मा जी आज एक बार फिर से तुम्हारी तारीफ 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 पिता पुत्र और पवित्र आत्मा जी एक बार फिर से तुम तीनों की तारीफ 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 हे पिता जमीन और आसमान के मालिक हमारे प्यारे पिता प्रभु यीशु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह आज के सुंदर महान और पवित्र दिन के लिए मेरे पिता खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह आज का दिन हमें बख्शने के लिए धन्यवाद चाहता हूँ। तेरा वचन कहता है मेरे पिता ये दुनिया तेरी बनाई हुई है प्रभु यीशु मसीह, सब कुछ तेरे पवित्र नाम के द्वारा रचा गया है मेरे पिता। आज का दिन भी तेरे पवित्र नाम के द्वारा रचा गया है प्रभु यीशु मसीह। प्यारे पिता मैं तेरा बेटा बलवीर और जितने तेरे बेटे बेटियां इस समय सामने बैठे हैं और तुझे देख रहे हैं और जो सिर झुकाकर तेरी पवित्र हजूरी में तेरे सजदे में बैठे हैं प्रभु यीशु मसीह, मैं इन सब का रूज समझान तुम्हारे कीलों से छले जुलाली हाथों में सौंप देता हूँ। प्यारे पिता प्रभु जी आज का जो वचन हो इस वचन से पहले हम सबके दिल दिमाग हाथों मुंह और आंखों पर पूरा अधिकार कर लो और आज का जो वचन हो मेरे पिता ये वचन हमारे लिए तेरी ओर से स्वर्ग से उतरी हुई जीवन की रोटी बन जाए मेरे पिता। खुदा माँ प्रभु यीशु मसीह तेरी ये जीवन की रोटी जिसे खाने के बाद हम सदा तृप्त हो जाए प्रभु यीशु मसीह, हम पूरी तरह से भर जाए प्रभु यीशु मसीह जी। आज की इस रोटी के द्वारा हमें पूरी तरह अपनी आशीष से भर दे प्रभु यीशु मसीह जी। खुदा माँ प्रभु यीशु मसीह आज तेरे जितने बेटे बेटियां यहाँ पे तेरे पिता हजूरी में से झुकाकर बैठे हैं मेरे पिता सबके दिल दिमाग हाथों मुंह और आंखों पर पूरा अधिकार कर लो प्रभु यीशु मसीह जी। और पिता इस समय जो तेरे बेटे बेटियां तुझे देख रहे हैं चाहे इनके हस्बैंड में प्रॉब्लम है चाहे इनके जीवन साथी में कोई प्रॉब्लम है प्रभु यीशु मसीह जी, चाहे कि इनके परिवार में गरीबी है कोई कमजोरी है प्यारे पिता जो तुम्हें ये बताता है इन सारी समस्याओं को बीमारियों को और कमजोरियों को और परेशानियों को आज किस वचन से पहले प्रभु यीशु मसीह का जिंदा पाकर पिता नाम से प्रभु जी तुम्हारे बाल छड़ी हाथों में सौंप देते हैं प्यारे पिता। आज इन सारी समस्या को तो उठा रही मेरे पिता और प्यारे पिता आज इस बंदगी से पहले हम सब पर अपना पूरा अधिकार कर लो। आज का जो वचन हो सीधा हमारे अंदर उतर जाए प्रभु यीशु मसीह और हमारी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह जी के जिंदा पाकर पिता नाम से मांगो आमीन। सबको जय मसीह। परमेश्वर जी सबको महान और पवित्र आशीष दे। पिछले 2 वीक से हम एक सीक्वेंस में प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें माफ़ी कैसे मिल सकती है, हमें माफ़ी कौन दे सकता है और हमें माफ़ी क्यों जरूरी है। ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें माफ़ी क्यों चाहिए। वचन के अकॉर्डिंग जो हमने पिछले 2 हफ्तों में देखा हर जन गुनाहगार है, सभी गुनाहगार हैं, एक भी धर्मी नहीं है, सभी पापी हैं क्योंकि वचन कहता है इंसान के मन में जो भी आता है बचपन से ही जो भी आता है वो बुरा ही आता है। इसलिए परमेश्वर जी ने हमारे लिए एक रास्ता निकाला। वचन कहता है राह सच्चाई और मार्ग मैं ही हूँ। प्रभु यीशु मसीह सच्चा है, प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र रास्ता है जो हमें परमेश्वर के पास ले जाएगा और प्रभु यीशु मसीह ही है जिसने हमारी माफ़ी के लिए कोड़े का सिर्फ एक रास्ता है राह और वही सच्चाई और वही जीवन का रास्ता है। हमारी ज़िंदगी में समस्याएं क्यों आ जाती हैं ये हमने देखा है, बहुत बार जिक्र किया है कि जाने अनजाने हमसे गलती गुनाह अपराध होते रहते हैं। धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी में गुनाह आते जाते हैं, बीमारियां आती जाती हैं, प्रॉब्लम और समस्याएं आती जाती हैं और हमारी ज़िंदगी में बीमारियां आ जाती हैं। देखिए ये बीमारियां कभी जाती नहीं हैं जब तक हम माफ़ी नहीं मांगते अपने गुनाहों की। तो हमारी ज़िंदगी में एक ताला लगा हुआ है जिसे हम खोल नहीं पा रहे हैं, चाहे वो बीमारियों का हो, चाहे वो गरीबी का हो, चाहे वो घर में कलेश का हो। तो जो हमारे घर में एक ताला लगा हुआ है किसी भी तरह का ताला क्यों ना हो, चाहे वो शैतानी ताकतों का हो, तो उसकी एक ही चाबी है, मास्टर की जिसे बोलते हैं वो है जीसस, बाइबल, वचन, शब्द जिसके द्वारा दुनिया रची गई। ये वचन एक ऐसी चाबी है जो हमारी ज़िंदगी के हर बंद ताले को खोल दे। तो चलिए आज एक बार फिर से
इसी चाबी को अपने हाथ में पकड़ते हैं और खोल देते हैं अपने सारे बंद ताले, सारी बीमारियों के, सारी समस्याओं के, सारी परेशानियों के, सारी कमजोरियों के, हर तरह की गरीबी के, हर तरह के अड़चन के, हर तरह की रुकावट के और हर तरह की वो समस्या जो हमारे रास्ते के आगे खड़ी है, आज ये समस्या दूर होने वाली है। और चाबी हमारे पास है। वो चाबी कौन सी है? वो चाबी है ये वचन बाइबल जो हमें बताता है। तो सबसे पहली बात है कि आज हमारी जिंदगी में परेशानियां क्यों हैं? जैसा कि हमने अभी बोला कि हमसे जाने अनजाने गुनाह होते रहते हैं। मीन्स कि गुनाह के कारण हमारी जिंदगी में परेशानियां आती हैं। गुनाह क्या होता है? कोई गलत काम, चाहे वो चोरी हो, चाहे वो हत्या हो, कुछ भी हो, गुनाह गुनाह है। गुनाह के कारण ही हमारी जिंदगी में समस्याएं आती हैं। गुनाह के कारण ही हमारे बड़े, हमारे छोटे, हमारे गुनाह गलती के कारण वो हमसे नाराज हो जाते हैं। इसी तरह बाबा आदम से परमेश्वर के पास अदन के बाग में एक गुनाह हुआ। वो गुनाह क्या था? उन्होंने परमेश्वर का हुक्म तोड़ दिया था, जिससे परमेश्वर नाराज हो गए। परमेश्वर हमसे रूठ गए। इस परमेश्वर ने क्या देखा कि जो आदम है उसे बाग से निकाल दिया गया, इसे गुनाह हो गया। तो इस गुनाह की माफी के लिए परमेश्वर ने एक रास्ता निकाला और अपने प्रिय पुत्र को हमारे पास भेजा। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे पास दुनिया में क्यों आया? वो उस रूठे हुए पिता को मनाने के लिए हमारे पास आया। इसलिए नहीं आया कि वो हमें गुनाहगार या दोषी ठहराए, बल्कि इसलिए आया कि जो भी उसके द्वारा विश्वास कर ले वो हमेशा का, सदा का अनंत जीवन पाए और बच जाए। धन्यवाद है उस परमेश्वर का जिसने हमसे इतना प्यार किया। बाबा आदम से चले आ रहे गुनाहों की माफी के लिए उन्होंने अपने पुत्र को भेजा। ठीक है, यूहन्ना 3 नंबर अध्याय में देखेंगे आयत वर्ष 16 से 18 तक। जो गुनाहों की सजा हम पर चली आ रही थी उसके बारे में। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया। देखो, पहले तो परमेश्वर ने दुनिया बनाते समय उसके मन में कितना अजीब आया, उसको प्रकाश अच्छा लगा। जब परमेश्वर का आत्मा इस धरती पर मंडराता था तो धरती पर कुछ भी नहीं था। तो उसने जब धरती पर प्रकाश पड़ता था तो उसने अंधेरे और प्रकाश को अलग अलग कर दिया और परमेश्वर को ये अच्छा लगा। पहला काम जब परमेश्वर ने किया तो उसे अच्छा लगा। जब दोबारा उन्होंने नेक्स्ट काम किया, पेड़ पौधे पैदा किए, तो परमेश्वर को ये अच्छा लगा। जब उसने जीव जंतु बनाए तो परमेश्वर को ये अच्छा लगा। जब उसने आसमान में पानी इकट्ठा किया और धरती पे पानी इकट्ठा किया तो ये भी परमेश्वर को अच्छा लगा। सब कुछ परमेश्वर को अच्छा लगा और परमेश्वर इतना खुश हुआ। अगर आपकी जिंदगी में एक काम अच्छा हो जाए तो आप खुश होते हैं। नेक्स्ट डे दूसरा काम करते हैं, वो भी सक्सेसफुल हो जाए तो आप और खुश होते हैं। और जब तीसरा काम आपकी जिंदगी में सक्सेसफुल हो जाए तो आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। और जब चौथा काम हो जाए तो आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। जब पांचवा काम हमारी जिंदगी में सक्सेसफुल हो जाए तो हमें एक आदत पड़ जाती है खुशी की। लेकिन अगर छठा काम गलत हो जाए तो हमें दुख होता है कि नहीं, हमें तो आदत पड़ी हुई है, मैं सातवां काम जरूर ठीक करके रहूंगा, ये जरूर ठीक करके रहूंगी। ठीक है, तो परमेश्वर ने 6 दिन काम किया ऐसे ही। और 6वें दिन परमेश्वर ने, छठे दिन जब आदम को बनाया तो परमेश्वर ने तब तक बहुत से परमेश्वर प्यार से भर चुका था। 6 बार परमेश्वर को खुशी हुई थी ये सारा कुछ करने के बाद, जैसे हमें खुशी होती है कोई 4-5 सफलताएं मिलने के बाद। इसी तरह जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो परमेश्वर खुशी से भरा हुआ था। उसने इतना प्यार किया था। और परमेश्वर जब भी आदम से मिलने के लिए आता था तो उसके मन में वही खुशी होती थी। और परमेश्वर बड़ा खुश था कि आदम उसका कहना मानता है, लेकिन उसे डर भी था कि कहीं गलत ना हो जाए। तो जैसे ही उससे गुनाह हुआ तो परमेश्वर का दिल टूट गया। अगर आपको 6 बार सफलता मिली है, 7वीं बार अगर आपकी गलती ना सही, किसी और की गलती से, चाहे वो आपकी फैमिली का मेंबर हो या फ्रेंड हो, जो भी हमारे रिलेशन में है या लिंक में है, अगर उसकी गलती से आपको ठोकर लगती है तो आप उससे मुंह मोड़ लेते हैं, तेरी वजह से आज मेरा नुकसान हुआ, नहीं तो मुझे कभी नुकसान नहीं हुआ। तेरी वजह से आज मेरे साथ ऐसा हुआ।
नहीं तो मेरी ज़िंदगी में ऐसा नहीं हो सकता था, क्योंकि मेरा पास्ट गवाह है कि मुझे सफलता की आदत पड़ गई है, मुझे प्रार्थना की आदत पड़ गई है, मुझे परमेश्वर से बात करने की आदत पड़ गई है। तो उस गुनाह के कारण आप या हम, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आती है, हम अपना मुंह मोड़ लेते हैं। तो डेफिनेटली परमेश्वर ने भी ऐसा ही किया और बाबा आदम से अपना मुंह मोड़ लिया और उसे अदन के बाल से बाहर निकाल दिया। तो परमेश्वर अभी भी उसको देखा करता था। मुझे याद है कि जब बाबा आदम के बच्चे हुए तो उनमें से एक ने उसे फल फ्रूट भेंट किया, तो और एक ने उसे अपने जो भेड़ बकरियां थी उनमें से उत्तम चीज़ों को भेंट किया। तो परमेश्वर उनको अभी भी देखने आया करता था उस जगह पे, और वचन बयान करता है कि वो जगह ठीक अदन की वाटिका के बिल्कुल सामने थी। परमेश्वर ने त्यागा नहीं और परमेश्वर उनसे प्यार करता था। फिर नूह का टाइम आया तो परमेश्वर ने तब भी उसको प्यार किया। इब्राहिम का टाइम आया, परमेश्वर तब भी उसके साथ रहा। परमेश्वर ने हमें त्यागा नहीं, और परमेश्वर ने देखा कि अब धीरे 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 ये मेरे बच्चे हैं जो दुनिया में बढ़ते जा रहे हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं, इन्हें बचाना बहुत जरूरी हो गया। क्योंकि शैतान पहले जो ऊपर था अब वो धरती पे फेंका गया है, वचन के अकॉर्डिंग उसे फेंका गया, तो ये इन्हें खत्म कर देगा। तो उन्होंने एक प्लानिंग तैयार की इसे बचाने के लिए, अपने इकलौते पुत्र को भेजने। हाँ जी पढ़िए प्लीज। और उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, और उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो, वह नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। परंतु अनंत, अनंत मीन्स जिसका कभी कोई अंत नहीं होता, सदा की जिंदगी पाए। वो कहाँ पाएगा? इस धरती पे नहीं, आगे धरती पे ऐसा कोई नहीं है जो सृष्टि जब से बनी है तब तक यहाँ रहा। सारे चले गए, एक भी नहीं रहा। बड़े से बड़े संत चले गए, बड़े से बड़े पास्टर चले गए, बड़े से बड़े चले गए, सारे चले गए। जीसस दुनिया में है, जीसस भी चले गए। लेकिन जीसस और बाकियों में डिफरेंस ये है कि जीसस को पहले मारा गया, फिर वो जिंदा हुए, और जिंदा होने के बाद आसमान पे उठाए गए। वो मरकर नहीं गए, वो जिंदा गए। तो परमेश्वर ने जगह से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दुनिया में भेजा। क्यों भेजा? हाँ जी, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो, वह नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन पाए। अब परमेश्वर को लोग पहचानते नहीं थे गुनाह की वजह से। बाबा आदम अच्छी तरह से जानता था, उसने बच्चों को शिक्षा दी, लेकिन फिर भी हाबिल और काइन में से एक ने गलत किया। मूसा के टाइम मूसा हमेशा उनको शिक्षा देता रहा, लेकिन फिर भी लोग उनके खिलाफ रहे। अब डायरेक्टली परमेश्वर को कौन जानता था? बाबा आदम तो जानता था, मूसा भी जानता था, ठीक है, और इब्राहिम भी जानता था, लेकिन फिर भी उनके आगे वाली वंशावली में धीरे धीरे कुछ लोग ऐसे आते रहे जो परमेश्वर से दूर होते रहे। तो परमेश्वर से हमारा डायरेक्ट मेल कराने के लिए परमेश्वर ने अपना पुत्र दुनिया में भेज दिया, ताकि जो भी उस पर विश्वास करे वो हमेशा का और अनंत जीवन पाए। तो जैसे कि हम कह रहे थे, वो क्यों आया? क्योंकि हम गुनाहगार थे। तो हमें हमारे गुनाहों से पहले वो माफी देगा, फिर वो परमेश्वर से हमारा मेल कराएगा, और फिर हमें आसमान पे अपने साथ ले जाएगा। उसका वादा है, जहाँ मैं रहूंगा वहां आप भी मेरे साथ रहेंगे। तो परमेश्वर के पास आने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? फिर वही बात, सबसे पहले अपने गुनाहों की माफी मांगनी होगी। किससे माफी मांगनी होगी? जो हमें माफी दे सकता है। नंबर 1 पे हमें क्या करना होगा? अपने गुनाहों की माफी मांगनी होगी। नंबर 2 पे हमें क्या करना होगा? हमें जीसस पे विश्वास करना होगा कि ये हमारे गुनाहों को माफ कर देगा। मुझे याद है कि जब जीसस ने एक पैरालाइज के रोगी को ठीक किया था, जिसे छत से लटकाया गया था, तो उन्होंने से बोला तेरे पाप क्षमा हो। तो लोगों ने, जो फरीसी और शास्त्री उस समय पास बैठे थे, उन्होंने बोला ये तो पाप करता है, ये तो पाप बोलता है, गलत बोलता है, ये तो आदमी धर्मी हो ही नहीं सकता, परमेश्वर को छोड़ कौन माफ कर सकता है? तो प्रभु ने उस समय उनसे बोला, मैं चाहता तो उसे ये भी बोल सकता था उठ और घर जा, लेकिन आप लोगों को पता चले कि मुझे पाप क्षमा करने का अधिकार है, मैंने इसलिए बोला। तो प्रभु के पास पाप क्षमा करने का अधिकार है, इसलिए हमें परमेश्वर के पास आना है, परमेश्वर से माफी मांगनी है और विश्वास करना है कि परमेश्वर हमारे गुनाहों को बख्श देगा। कैसे बख्श देगा? क्योंकि उसने
हमारे लिए कुर्बानी दी, हमारी बीमारियों के लिए उसने पीठ पर कोड़े खाए। अब बीमारी हमारी जिंदगी में क्यों आ जाती है, इसका भी हमने जिक्र किया। हर समस्या की जड़ क्या है? पाप, गुनाह जो हम करते जाते हैं। बीमारी क्यों आ जाती है? हमसे डेफिनेटली गुनाह हुआ है कोई। परमेश्वर आसमान से उतर कर चपेट नहीं मारेगा, वो थप्पड़ नहीं मारेगा। अगर मेरी लाइफ में कोई बुराई है तो परमेश्वर अगर यह भी जानता हो कि यह स्ट्रॉन्ग है या ये खुद तो बर्दाश्त कर लेगा, ठीक है, हम परमेश्वर की हर सजा को नहीं बर्दाश्त कर सकते, लेकिन परमेश्वर सोचता है कि अगर इसको कुछ हो जाए तो शायद ये बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन अगर मैं इसकी सजा इसके बच्चों को दूंगा तो ये डेफिनेटली बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। परमेश्वर के पास बहुत सारे हथियार हैं इसके लिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? अगर हमारी लाइफ में प्रॉब्लम है, सबसे पहले हमें परमेश्वर के पास आना होगा, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी होगी, और नंबर 2 पे हमें विश्वास करना होगा कि परमेश्वर जी हमें माफ़ कर देंगे और परमेश्वर जी माफ़ कर सकते हैं और वही हमें माफ़ करेंगे क्योंकि उसी ने हमारे लिए कोड़े खाए। और नंबर 3 पे अगर जो लोग आज नए हैं, जो जिन्हें परमेश्वर के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, या जो लोग पुराने भी हैं लेकिन उन्हें भी परमेश्वर के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, वो और आगे ग्रो करना चाहते हैं, उनकी लाइफ में भी अगर समस्याएं हैं तो इसका भी एक हल है। सबसे पहले अगर जो लोग चर्च नहीं जाते हैं या संगति नहीं करते हैं या किसी भी मसीह संगत में इकट्ठे नहीं होते हैं, नहीं मिलते हैं, अगर ऐसे लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम है तो सबसे पहले एक कलीसिया की खोज कीजिए जहाँ पे संगति हो रही हो, कम से कम 2 लोग हो या 3 हो, 2 या 3 तो इकट्ठे हो जिससे उनके बीच हाजिर होगा। एक कलीसिया की खोज कीजिए, परमेश्वर वहाँ पे हाजिर होगा। फिर भी अगर आपकी समस्या नहीं जाती हैं तो आपका जो आगूकार है, जो आपको परमेश्वर के बारे में बता रहा है, उसे अपनी समस्याओं के बारे में बताइए। वो आपको समस्या का हल बताएगा। कैसे? अपने पास से नहीं, वचन में से, बाइबल में से हमें हमारी समस्याएं का हल बताएगा। वो हमें हल क्यों बताएगा? हल बताने के बाद हमें उस पर अमल करना है। अगर डॉक्टर हमें एक स्लिप लिख के दे देता है कि पहले वो क्या करता है, हाँ जी खांसी कब से है, हाँ जी जुकाम कब से है, हाँ जी बुखार कब से है, कल क्या खाया था, परसों क्या खाया था, जैसे वो हमारी बॉडी की प्लानिंग कर रहा था सारी। अच्छा, तो वॉमिटिंग कितने बार आई है, ठीक है, सोते कितने बजे हो, रात को ज़्यादा तो नहीं खाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो काफ़ी सारी चीज़ें पूछता है और नोट करता रहता है अपने रजिस्टर पे या एक डायरी पे या एक पेपर पे। और कुछ मेडिसिन जैसे जैसे हम वहाँ यस नो करते रहते हैं, वो एक स्लिप बना के हमें दे रहता है, ये स्लिप है, इसके अकॉर्डिंग चलिए आप ठीक हो जाएंगे। उसमें मेडिसिन लिखी होती है 1-1-1, 3 बार खानी है, 1-1 2 बार खानी है, और एक सर्कल मार देता है, ठीक है, ये सिरप है और ये इंजेक्शन है, ये हफ्ते में 1 बार लगाना है। तो अगर हम उसकी उस स्लिप के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हम डेफिनेटली कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएंगे। तो जो परमेश्वर का बच्चा है जिसके पास हम जाएंगे कलीसिया में, वो क्या करेगा? वो हमें वचन में से सिखाएगा कि सर या बहन जी या भाजी आपको कैसे चलना है। वो हमें परमेश्वर के रास्ते पे चलना सिखाएगा और डेफिनेटली जो उसने हमें तरीके बताए हैं वो वचन में से होंगे, और जब हम उस पर चलेंगे तो हम इन समस्याओं से बाहर निकल आएंगे। ये जो परमेश्वर के बच्चे हैं चर्च में या घरों में ये संगति करते हैं, ये क्यों ऐसा करते हैं? ये परमेश्वर ने किस लिए रखे हैं? ये इसलिए नहीं रखे हैं कि वो पैसा लें, या इसलिए नहीं रखे हैं कि वो आपका किसी कोई हेल्प ना करे, वो इसलिए रखे गए हैं वो सीधा आपको परमेश्वर के साथ जोड़े। तो हमें आज किन लोगों की ज़रूरत है? हमें उन लोगों की ज़रूरत है जो हमारा मेल परमेश्वर से करा सके। जीसस दुनिया में आए, लोगों ने विश्वास किया, कबूल किया, जीसस चले गए, लोग किसी को बताते भी नहीं, इतने बड़े काम किए, लेकिन हमें जीसस के बारे में कौन बताएगा? कोई बताएगा? हमारा मेल कौन कराएगा? यही जो परमेश्वर के बच्चे हैं, जो परमेश्वर का वचन जानते हैं, ये परमेश्वर से हमारा मेल करा देगा। और हमारी ज़िंदगी में अगर आज बीमारियां आ चुकी हैं, चाहे वो कोई भी बीमारी हो, इवन कि कोरोना भी क्यों ना हो, अगर बीमारी आ चुकी है तो इसका एक रीज़न है, वो ये है कि हमसे गुनाह हुआ है। और इस बीमारी का हल क्या है? चाहे वो कोरोना हो, इसका हल क्या है? गुनाहों की माफ़ी। जब हम परमेश्वर के पास आएंगे, अपने गुनाहों की सच्चे दिल से माफ़ी मांग लेंगे और दोबारा से परमेश्वर से वादा करेंगे कि प्रभु जी मैं पूरी कोशिश करूंगा या करूंगी कि दोबारा से ये गुनाह नहीं हो,
तो परमेश्वर आपको धर्मी बना देगा। परमेश्वर ने ये सब बच्चे क्यों रखे हैं कि वो हमें सिखाएं, ताकि परमेश्वर के जन, दूसरा मिथ्या में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के जन कामिल और सिद्ध हो। वो परमेश्वर हमें सिद्ध बनाना चाहता है। ऐसा ना हो कि हम यहां से गंदगी के भाग के ऊपर जाएं और परमेश्वर हमें साफ करने के लिए कोच ब्राइट का इस्तेमाल करें, अच्छी तरह से रगड़ा लगाए, हम बर्दाश्त न कर सके। बेटर यही है, यहीं से गुनाहों की माफी मांगकर, हर रोज माफी मांगकर, थोड़े थोड़े गुनाहों की सफाई करके परमेश्वर के पास जाए। परमेश्वर क्या चाहता है? हम कामिल और सिद्ध हो। तो फिर से हम आते हैं, हमें क्या करना होगा? क्या करना होगा हमें? परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में, हाँ जी, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा, हाँ जी, कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, जगत पर दंड की आज्ञा दे, हाँ जी, परंतु इसलिए भेजा, हाँ जी, कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हाँ जी, जो उस पर विश्वास करता है, हाँ जी, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। हम पर जो बीमारी आई है ये हमारे गुनाह की खातिर आई है। अगर हमसे गुनाह हुए हैं तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं हमारा करैक्टर थोड़ा सा खराब है परमेश्वर की नज़र में। करैक्टर का मतलब ये नहीं है कि बंदे का फिजिकल रिलेशन किसी तो हो वही करैक्टर है। करैक्टर में किसी की थिंकिंग, किसी के काम, कोई चोरी करता है, कोई हत्या करता है, कोई बुराई करता है, कोई किसी मन में खोट रखता है, उसकी प्रॉपर्टी छीन लो, वगैरह वगैरह, जो भी परमेश्वर के हुक्म दिए हुए हैं। इसका मतलब ये है। तो परमेश्वर क्या बोलता है कि हमारी जिंदगी में बीमारी क्यों आती है? कहीं ना कहीं हम गलत हैं, हमारा कहीं ना कहीं करैक्टर थोड़ा सा खराब है, परमेश्वर के अकॉर्डिंग नहीं है। तो परमेश्वर क्या बोलता है? सावधान रहो। दूसरा कृत्य में लिखा हुआ है, सावधान रहो, बुरा चरित्र अच्छी आचरण को बिगाड़ देता है। हमें इस वक्त का पूरा पूरा लाभ उठाना है, क्योंकि हालात बहुत बुरे चल रहे हैं, समय बहुत बुरा चल रहा है। इस बुरे दौर में हमारे पास एक चाबी है। वो चाबी कौन सी है? वो चाबी है ये बाइबल। इसको पढ़िए, इस पे चलना है, चलने की कोशिश करनी है। वैसे तो बहुत सिंपल है, इस पे अमल करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर किसी को मुश्किल लगता है, 10, 12 या 14 जो परमेश्वर ने हुक्म दिए हैं, अगर हम स्टडी करना शुरू कर दें शुरू से, न्यू टेस्टामेंट से, जैसा जैसा परमेश्वर ने हमें बताया है, अगर हम उसको वैसे वैसे फॉलो करना शुरू कर दें और परमेश्वर से वादा करें कि जब तक ये पहला हुक्म मैं पूरा नहीं कर लूँगा मैं आगे नहीं जाऊँगा, ठीक है, हम उसको पूरा करने की धीरे धीरे कोशिश करें। 10 में से अगर हम 6 में पहुँच जाते हैं तो हम 60% कामयाब हो जाते हैं। अगर हम एक भी पूरा करते हैं तो 10% हम कामयाब हो जाते हैं। अगर हम 4 भी कर लें तो 40% कामयाब हो जाते हैं। और पंजाब की एक खासियत है, 33 वाला पास होता है, 33 मार्क्स वाला पास होता है पंजाब में। मैं 100% की बात नहीं कर रहा। अगर हम चलने की कोशिश करेंगे तो कामयाब जरूर हो जाएंगे। परमेश्वर क्या होता है? बुरी संगति से सावधान रहो। फिर हमें संगति किसकी करनी है? परमेश्वर ने किसकी संगति करने के लिए बोला? ये जो परमेश्वर ने अपने बच्चे ठहराए हैं, जो इस वचन को पढ़ते हैं, जो इस वचन को समझते हैं, जो इस पर चलते हैं और हमें चलना सिखाते हैं, परमेश्वर उनकी बात कर रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है? हमें इन लोगों को अपने चारों ओर इकट्ठा कर लेना है। वचन क्या कहता है? जहां 2 या 3 इकट्ठे हो मैं उनके पीछे हाजिर होगा। हमें इनका एक सर्कल बना लेना है अपने चारों तरफ, 4, 5, 6, 10, 40, 50, 60, जैसे जैसे जब जब हमें मौका मिले, हमें रात रात बैठकर निंदिया और चुगली की बजाय अगर हम परमेश्वर के गीत गाएं, महिमा करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें, चाहे थोड़ी देर के लिए करें, अगर हम इकट्ठे होकर करेंगे तो डेफिनेटली परमेश्वर को 10 मिनट पे खुश होगा। और परमेश्वर की खुशी का रीज़न पता क्या? परमेश्वर खुशी चाहता है कि आपकी ज़िंदगी में खुशी है। हमने परमेश्वर को महिमा दी, परमेश्वर खुश हो गया, तो परमेश्वर क्या कहता है? पलटे में खुश देता है, ये लो तुमने मुझे खुश किया, जा तेरे लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई बच्चा है, हम उसको बोलते हैं प्रॉब्लम आती है, हाँ जी आती है, सुना के दिखाओ, जल्दी सुनाओ, मैं टॉफी दूंगा आपको। मेरे पास तो पैसा भी काफ़ी सारी होती है, कैंडी टॉफी होती है। हम उसको बोलते हैं एक बार जानसी को बोलो एक कैंडी में दी, एक बार मुझे पोइम बताओ, पोइम सुनाओ, मैं आपको टॉफी दूंगा। तो बच्चा जब खुश होता है तो हम बड़े खुश होते हैं, उसकी मुंह से वो तोतली आवाज़ में परमेश्वर की महिमा सुनकर या परमेश्वर का गीत सुनकर या कोई अच्छी चीज़ सुनकर, तो हम उसको खुशी से खुशखबरी देते हैं। और जब हम परमेश्वर के बच्चे जो नालायक हैं
जो गुनहगार हैं जब माफी मांगकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे तो परमेश्वर डेफिनेटली हमें खुश होगा। तो वो टॉफी, वो मिठाई, जो खुशी, जो अच्छी चीज परमेश्वर हमें देगा वो सदा की होगी, क्योंकि परमेश्वर की महिमा भी सदा की है और परमेश्वर की आशीष भी सदा की है। तो हमें ऐसे लोगों को अपने चारों ओर इकट्ठा करना है, उनके बीच में रहना है। मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं और अक्सर हम बोलते हैं कि इस प्रार्थना के नीचे कमेंट्स किया कीजिए प्लीज़। अगर हमारे बीच में कोई कमी है तो हमें बताइए, हम थोड़ा थोड़ा उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे ताकि हम ज़्यादा बेटर तरीके से महिमा कर सके परमेश्वर की। ठीक है? तो 90% ऐसा होता है कि मुझे अक्सर लोग मिलते हैं तो कहते हैं पाजी मैं आपको एक एडवाइस दूँ, मुझे एक सलाह दूँ। हाँ जी दो, तो कोई बात नहीं। लेकिन ऐसा कोई नहीं बोलता पाजी मुझे एडवाइस दो, मैं क्या करूँ। हमेशा ज़्यादातर ये बोलते हैं मैं आपको एडवाइस दूँ, मैं आपको एडवाइस दूँ, मैं आपको एडवाइस दूँ। हाँ जी मैं तो लेने को तैयार हूँ, दो दो दो, अच्छी बात है, कुछ दे रहा है, ले सकता है, कुछ दे रहा है। ठीक है, वचन क्या कहता है, ऐसे लोग जो मसीह में हमारे आगू कर रहे हैं और हमें चलना सिखा रहे हैं, उनको अपने चारों ओर इकट्ठा कर लीजिए। एक तो परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहेगा, जो हमें गाइड कर रहा है उसकी रिस्पेक्ट तो हम करते ही हैं, ये आपको बताने की जरूरत भी नहीं है। आप भी करते हैं, हम भी करते हैं। ठीक है, आप हमारी करते हैं, जिन्होंने हमें परमेश्वर के साथ जोड़ा हम उनकी भी करते हैं और आपकी भी करते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, रिस्पेक्ट। तो परमेश्वर कहता है इन लोगों को अपने बीच में इकट्ठा कर लो, इनको अपने चारों ओर इकट्ठा कर लो। बुरा आचरण अच्छी संगति को बिगाड़ देता है और अच्छा आचरण बुरी संगति को खत्म कर देता है, बुराई को खत्म कर देता है। तो परमेश्वर क्या कहता है, इन लोगों को अपने चारों ओर इकट्ठा करो और इनसे सीखो, और हो सके तो इनसे ये बात जरूर बोलिए कि बहन जी या पाजी अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे बताना जरूर, ताकि मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। ये क्या होगा, परमेश्वर के सामने गुनाहों की माफी मांगना। अगर हम परमेश्वर के किसी बच्चे के सामने माफी मांगते हैं तो परमेश्वर के सामने माफी मांगते हैं, क्योंकि ये बात उसके दिमाग में जरूर रहेगी। और मैंने किसी बुक में शायद डिस्कवरी पे देखा था कि नेशनल जियोग्राफिक चैनल में कि कोई बात अगर किसी आदमी या औरत को, किसी इंसान को बोल दी जाए तो कम से कम 72 घंटे तक या 48 आवर तक उसके दिमाग में घूमती रहती है। अगर हम उनसे बोलेंगे मुझे प्रार्थना में याद रखना, तो मेरे ख्याल से 48 घंटे तो याद रहेगा उसको कुछ ना कुछ। अगर हम उसको ये बोलेंगे अगर कोई मेरे लाइफ को हुक्म हो परमेश्वर का मुझे बताना, तो वो भी उसको याद रहेगा। अगर हम उसको ये बोले मेरी कोई गलती हो तो मुझे जरूर बताना, तो ये बात तो डेफिनेटली उसके पास रहेगी, ताकि वो परमेश्वर के आगे दुआ करे कि मेरी ये जो बहन है या मेरा ये जो भाई है जिसने तुमसे जुड़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बोला है, परमेश्वर जी तो उसको बढ़ा। डेफिनेटली अगर आप बढ़ना चाहते हैं, आप तो दुआ कर रहे हैं, परमेश्वर से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी करेगा। ठीक है, अगर वो अपनी फैमिली के साथ बैठा हो तो फैमिली को बोलेगा हमारी कुछ बहनें हैं, हमारे कुछ भाई हैं, चलो हम उनके लिए प्रार्थना करनी है। वो बोलेगा परमेश्वर जो तेरे बच्चे तुमसे जुड़ना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको आगे बढ़ने में मदद कर। तो साथ में जो उसकी सिस्टर बैठी होगी या उसकी वाइफ या ब्रदर या बच्चे, तो वो क्या बोलेंगे, आमीन। तो आपकी दुआ 5 बंदों ने आगे पहुंचा दी। आपकी दुआ खड़ी है, आप प्रार्थना कर रहे हैं, धीरे धीरे ऊपर जा रही है, पीछे से 5 बंदों ने धक्का लगा के आपकी दुआ के बहुत ऊपर ले गई, जल्दी जल्दी सुनवाई होगी। तो ऐसे लोगों को हमें अपने बीच में रखना है और हमें भी ऐसे लोगों के बीच में रहना है। तो इससे हमें क्या फायदा होएगा, हम क्या बन जाएंगे, हम बन जाएंगे धर्मी। और दूसरी बात, गुनहगार तो हम हैं। ठीक है, फिर हमें डरने की जरूरत है। जरूरत तब तक है डरने की जब तक हम परमेश्वर के पास नहीं है। हमारे लिए अच्छी खबर यह है कि हमारा मुक्तिदाता जिसने हमारे लिए कोड़े खाए, जिसने हमारे लिए कुर्बानी दी, जिसने हमें बचाया, वो हमारे साथ है। और जब परमेश्वर हमारे साथ है, जिसने दुनिया का फैसला करना है, जो हमारे रूठे हुए खुदा को हमसे मनाने के लिए, मिलाने के लिए और उसे मनाने के लिए दुनिया में आया। परमेश्वर ने अपने पुत्र को क्यों भेजा, कि वो हमारा मेल परमेश्वर से करा सके, क्योंकि वो नाराज था। अगर हम परमेश्वर के पुत्र का भी कहना नहीं मानेंगे तो क्या परमेश्वर खुश होगा, नहीं, परमेश्वर और नाराज हो जाएगा। फिर क्या होगा, एक रास्ता खुला हुआ है, परमेश्वर में विश्वास करो, शांति और आराम पालो, मुक्ति पालो। और जब उसी ने फैसला करना है, परमेश्वर ने बोला है कि मैं तो दुनिया में कभी उतरा नहीं। हाँ, वचन में लिखा है 1-2 बार परमेश्वर सजा देने के लिए नीचे उतरा। जब उसने बोला कि मैंने अपना पुत्र तुम्हारे लिए भेजा था और मैंने बोला था जो इस पर विश्वास करे वो बचाया जाए, तुमने इसकी भी नहीं सुनी, अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता। और वो पुत्र भी कैसा निकला, पिता से बढ़कर।
अपनी कुर्बानी दे दी, मौत पर फतेह पाली, और फिर भी उसने हमसे कहा अपने पिता इन्हें माफ कर। उसने हमारी माफी के लिए लगातार प्रार्थनाएं की परमेश्वर से। इब्रानियां देखते हैं, क्योंकि फैसला परमेश्वर ने ही करना है। इब्रानियां 3 नंबर अध्याय में लिखा हुआ है, इसके 13 पहले 13 देखते हैं, फिर 17 से 19 देखते हैं। हाँ जी, वरन जिस दिन तक हाँ जी, आज का दिन कहा जाता है, देखो जिस दिन तक हम बोले कि आज, ये आज का दिन है। जिस तरह बोलते हैं सुबह हो जाए, अब बोलते हैं कल आएगा, वो कल दूर है, वो फ्यूचर है। लेकिन जब वो कल आज बन जाता है, जिस दिन तक हम उसे आज कहते हैं, उस दिन तक हमें क्या करना चाहिए? हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। एक दूसरे को समझाते रहो। क्यों? क्योंकि शैतान बहुत चालू है। शैतान की एक योजना है, वो हमें परमेश्वर से अलग करने की कोशिश करता है। परमेश्वर प्लानिंग बनाता है, अपने पुत्र को भेजता है, अपने बच्चों को भेजता है, अपने सेवकों को भेजता है, अपने चुने हुओं को इकट्ठा करता है। वो हमें सिखाते हैं, आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। एक ही चर्च में 100 लोग जाते हैं, उनमें से 50 लोगों को पता भी नहीं होता कि वचन क्या कह रहा है। 2-4-5% लोग ऐसे होते हैं जिन तक परमेश्वर का सिग्नल पहुंच रहा होता है। वो ये चाहते हैं कि परमेश्वर मैं तेरा एक काम करूंगा, मुझे तैयार कर। और बाकी उनमें से कुछ ही लोग आपको आगे पता क्या बनेंगे? बहुत जबरदस्त वचन था, जब चर्च से आएंगे बहुत जबरदस्त वचन था। और कुछ लोग बोलेंगे हाँ ठीक है, मैं ना पीछे तो समझ कम आ रही थी। शैतान ने कान बंद कर दिए हैं। मैं उनकी गलती नहीं निकालता, उनकी गलती नहीं है, ठीक है, शैतान की चाल है। अब इस चाल को समझते हैं। हाँ जी, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर तो गुनाह के कारण, पाप के कारण हमारी जिंदगी में बीमारी आती है, हमारी जिंदगी में बुराई आती है। अगर आज चारों तरफ बीमारी फैली हुई है तो डेफिनेटली हमें मानना होगा कि हम में से गुनाह हुए हैं, ठीक है। ऐसा ना हो कहते जब तक ये दिन आज का दिन है, एक दूसरे को समझाते रहो। देखो गुनाह से सावधान रहना है, बचकर रहना है, वचन पढ़ना है। कम पढ़ते हो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे, प्रार्थना करनी है, नहीं करते हो कम करते हो, चलो आज से या कल से ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। अच्छा गुनाहगार है, कोई बात नहीं, ये तो अभी माफ़ी मांग लो, माफ़ी तो अभी मांग लो, ठीक है। माफ़ी तो मांगनी आती ना, नहीं वो तो हम दिन में 4-5 बार मांगते हैं, तो गुनाह कितनी बार करते हैं वो पता नहीं, फिर दोबारा माफ़ी मांगो। जब भी सोना है, जब भी उठना है, जब भी खाना है, जब भी पीना है, परमेश्वर का धन्यवाद करना है, माफी मांगनी है। तो परमेश्वर क्या कहता है? एक दूसरे को समझाते रहो कि ये रूल्स हैं, इन्हें फॉलो करना है। कहीं ऐसा ना हो कि इनके अनजाने में शैतान अपना छल, अपनी चालाकी से हमारी जिंदगी में पाप कर दे। फिर से देखना प्लीज। हाँ जी, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, जिस दिन तक हम इसे कहते हैं कि ये आज का दिन है, हाँ जी, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। एक दूसरे को समझाते रहो। हाँ। ऐसा ना हो हाँ। कि तुम में से कोई जन पाप के शर में आकर कठोर हो जाए। देखो ऐसा ना हो। अब देखो परमेश्वर को सभी प्यार करते हैं, आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन अगर कोई रूल है कि हेलमेट पहनकर सड़क पे चलना चाहिए, ठीक है, तो जो आदमी हेलमेट नहीं पहनता तो वो कहता है सब बेकार है, जिस दिन मौत आनी आ ही जानी है, घर भी आ जानी है। लेकिन जो बंदा समझदार है और जो बंदा गलती नहीं करता है, जिसके पास लाइसेंस भी है, सारे पेपर्स पूरे हैं, वो पता क्या बोलते हैं? ठीक बात, ये रूल हमारी सेफ्टी के लिए, ये हमारी सुरक्षा के लिए है, हम उस पर चलने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो आदमी इसे डिनाई करता है, डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं गलत है, वो कुछ गलती कर रहा है। जहाँ उसके पास लाइसेंस नहीं है, या उसके पास आरसी नहीं है, गाड़ी के पेपर नहीं है, कुछ भी है, तो जो अगर कोई पाप के छल में आ रहा है तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं कमजोर है, और उसमें बुराई एंटर कर चुकी है, वो थोड़ा से पीछे रहने की कोशिश करता है। तो सावधान रहो। वचन क्या कहता है कि ऐसा ना हो कि शैतान बड़े छल से, हाँ जी, पाप में फंसा ले। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के शर में आकर कठोर हो जाए। वो क्या करेगा? अपना दिल कठोर कर लेगा, नहीं हमने परमेश्वर के हुक्म पे नहीं चलना, हमें हेलमेट नहीं बनना है। पुलिस वाले पैसा करते हैं, लोग अपनी अपनी थिंकिंग है। पुलिस किस लिए है? हमारी सिक्योरिटी के लिए। अगर हम हेलमेट बाजू में पहन लेते हैं, जब नीचे टांग लेते हैं, तो हम उसको धोखा नहीं दे रहे हैं, हम धोखा अपने आप को दे रहे हैं। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा
कि हम जा रहे हो, हेलमेट पहने हैं, सब कुछ देखा, वो नाजायज हमें तंग करे। मुझे याद है इससे काफ़ी देर पहले जब मैं घर पे आ रहा था तो मैं आउट ऑफ स्टेशन गया था, मैं बाइक पे था, मेरे साथ मेरे 2 बच्चे थे, हम दोनों बाइक पे। मुझे फ़ोन आया कि तुम्हारे ब्रदर इन लॉ का बेटा बहुत बीमार हो गया है, प्लीज़ घर पे आ जाओ। मैं शादी छोड़कर वहाँ से घर पे आ गया, बड़ी स्पीड में आ रहा था, तो मुझे रास्ते में पुलिस ने रोका। सर आपने हेलमेट पहना हुआ है, पेपर है सारे? हाँ जी सर सारे पेपर हैं, RC, इंश्योरेंस। सर आपके पीछे ये 2 बच्चे बैठे हैं, एक की एज 13 से एक की 14 के करीब थी। तो इन्होंने ऐसा देखो, मैं दूर गया था, तो वहाँ से मुझे इमरजेंसी कॉल आई है कि आप वापस आ जाओ, आपके ब्रदर इन लॉ का बेटा ठीक नहीं है। कानून आपके हाथ में है, सब कुछ आपके हाथ में है, रियलिटी मैंने आपको बता दिया है। कहता थैंक यू, आप चाहिए। उसने मुझे कुछ नहीं बोला, वो इंसान है, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है। ठीक है, डरता बंदा, गलती बंदा कौन करता है? जब उसके अंदर खोट हो, नहीं मैं नहीं ये करता, मैं नहीं वो करता। ऐसा ना हो कि पाप के छल में तो दिल को कठोर कर ले कि मैं परमेश्वर के हुक्म पर नहीं चल सकता, ये मुश्किल है। हाँ जी, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं। हाँ यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर हाँ। अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। हम परमेश्वर के पास क्यों आए थे? कि परमेश्वर हमें माफी देगा, परमेश्वर हमें बचा लेगा। अगर हमें ये पूरा भरोसा है और आखिर तक इसी भरोसे पर खड़े रहे, हाँ जी, हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। हाँ जी, जैसा कहा जाता है, हाँ जी, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो। यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, जो बीते दिनों से अब तक गुनाह हुई है उसको छोड़ दीजिए। आज हम माफी मांगते हैं, ठीक है। यदि आज, वचन कहता आज का दिन, जिस दिन तक तुम इसे आज कहते हो, एक दूसरे को समझाते रहो। यदि आज जो हमारी जिंदगी में दिन आ गया है, सुबह तक रात तक हमने गलतियां की हैं, गुनाह किए हैं, शाम तक इस वचन से पहले तक हमसे जाने अनजाने गुनाह हुए हैं, आज इस वक्त अगर तुम परमेश्वर का ये शब्द सुनो, हाँ जी, तो अपने मन को कठोर ना करो। तो दिल को बेटा कठोर मत करना, दिल को बच्चों कठोर मत करना। आज ही अपने गुनाहों की माफी मांग लो। हाँ जी, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। तो ये कैसा हुआ था? परमेश्वर को क्रोध आया था, परमेश्वर ने क्या किया? अदन के बाग से निकाल दिया। परमेश्वर ने क्या किया? मूसा के समय लोगों को त्याग दिया, और 40 वर्ष तक मुझे याद है कि वो जंगलों में भटकते रहे। कितनी दूर था वो विश्राम दिवस जहां परमेश्वर ने लेके जाना था? वो देश जो परमेश्वर ने वादा किया था वो कितनी दूर था? 40 दिन का सफर नहीं था। और परमेश्वर ने दुखी होकर उनसे कहा मैं तुम्हें उस देश में नहीं ले जाऊंगा। परमेश्वर नाराज हो गया। तो आज परमेश्वर हमसे क्या मांग रहा है? सिर्फ यही तो बोल रहे हैं ना, अगर आज हम परमेश्वर का वचन सुने, आज हम परमेश्वर का शब्द सुने, तो परमेश्वर से दिल कठोर ना करें। कहीं ऐसा ना हो परमेश्वर फिर से नाराज हो जाए। नाराजगी दूर करने के लिए तो प्रभु को भेजा। अगर उसको भी हमने कहना नहीं माना, अगर फिर भी नहीं चलते, तो फिर कौन हमें बचाएगा? हाँ जी, भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया? हाँ जी, फिर भी जो लोग जानबूझकर गुस्सा दिलाते हैं, हाँ जी, क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकाले थे? बिल्कुल सही। यही वचन मुझे परमेश्वर बता रहा था और यही परमेश्वर ने आगे बोला है। मैं वचन पढ़ नहीं रहा, जैसा मुझे परमेश्वर ने सिखाया मैंने आपको बता दिया कि मिस्र के समय भी लोगों ने मूसा के द्वारा परमेश्वर को तंग किया, परेशान किया, परमेश्वर को नाराज कर दिया। हाँ जी, और वह 40 वर्ष तक हाँ जी, किन लोगों से क्रोधित रहा? परमेश्वर किन से नाराज रहा? उन लोगों से जिन्होंने परमेश्वर को तंग किया था। मान लीजिए हमारे बीच में कोई गुनाहगार है, मुझे उसका पता है, आपको भी पता है। ज्यादातर अक्सर ऐसा होता है कि हमें जब उसके बारे में पता होता है तो फिर भी हम उसको डिस्क्लोज नहीं करते, उसके लिए दुआएं करते हैं अंदर बैठकर कि परमेश्वर तुझे सब पता है, मुझे तूने बता दिया, तेरा धन्यवाद, तुझे सब पता है। तूने अगर मुझे बता दिया है तो मैं इसको क्या बोलूँ? इसे गुनाहगार ठहराऊं? नहीं प्रभु जी, तूने बोला है, इसे माफ़ी दो। हमें माफ़ी का अवसर सबको मिलना चाहिए। तो परमेश्वर ने क्या बोला? इसे माफ़ करो, इसे माफ़ी दे दो। अगर तुमने भी इसको माफ़ी नहीं दी तो तुम में और दूसरों में क्या फर्क है? तुझे तो मैंने सिखाया है, सजा देना तेरा काम नहीं है, ना तो उसने तेरे साथ गलत किया है, ठीक है। तुझे मैंने बता दिया है कि वो तेरे पास आता है या तेरे पास आती है, तो परमेश्वर का नाम लेकर उसे माफ़ कर दे। आज का दिन उसे बोल दो, अपना दिल कठोर मत करे और सच्चे दिल से अपनी ताज़गी कर ले, ठीक है। मुझे याद है मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, जब उनकी गुनाह की तौबा कराते हैं तो बहुत रोते हैं, वो बहुत रोते हैं। आज से काफ़ी साल पहले की बात है, हमारे जो पास्टर जी थे उन्होंने मुझे बोला, बोले भाई आप
क्रिसमस पे फ्री हैं। तब मैं मसीह में थोड़ा नया था, आई थिंक 2007 या 8 की बात है। तो मैंने तो बोल कहते हम ना क्रिसमस पे 1-2 दिन पहले हम जो आश्रम होते हैं, वृद्ध आश्रम, या जिसे हम बोलते हैं क्या कहते हैं, विकलांग वाले, या जिसको कोड़ी आश्रम, वहाँ जाते हैं। तो आप मेरे साथ चलेंगे? हाँ जी, हम चलेंगे। तो जब हमने वापस आना था, उन्होंने वहाँ पे प्रार्थनाएं की, सबके लिए दुआएं की। जब हम वापस आने लगे तो उन्होंने अपने सिस्टर को, मुझे बोला, मेरे अपने फ्रेंड्स को, आप उसके लिए प्रार्थना कर दो, आप उसके लिए प्रार्थना कर दो, आप उसके लिए प्रार्थना कर दो। सबके बार बार एक एक करके बोल दिया। तो मैं पास्टर जी के साथ ही घूम रहा था। तो वहाँ पे एक बुजुर्ग थे जिसे काफ़ी सालों से बुखार था, वो ठीक नहीं हो पा रहे थे। तो उनके जब उन्होंने प्रार्थना करनी शुरू की, जब उन्होंने प्रार्थना कर दी तो वापस आने लगे। मैंने बोला, पास्टर जी अगर इजाज़त हो तो एक बात बोलूँ? कहते हैं हाँ जी बोलिए। मैं कहा, मुझे परमेश्वर जी ने बताया कि इसके गुनाहों की तौबा करानी चाहिए। तो पास्टर जी ने ये नहीं सोचा, मैं तो प्रार्थना कर दी है, तुझे बाद में बताया परमेश्वर ने, ये क्या होगा? उसने बोला ठीक है, अगर परमेश्वर ने बताया तो चलते हैं। वो उसके पास चला गया, उसने उसके गुनाहों की तौबा कराई। तो बुजुर्ग इतना ज़्यादा रोया, कोई हद नहीं। और वो पास्टर जी मेरी तरफ देख रहे थे, कहते भाई तू सच कहता था? मैं कहा हाँ पास्टर जी, मुझे परमेश्वर ने अभी खड़े खड़े बोला था, इसकी तौबा करवा दी। और अगले ही दिन उसका कई साल से बड़ा हुआ बीपी, जो उसको कोलेस्ट्रॉल की बीमारी, वो ठीक होगी। वो बड़ा हैरान हुआ कि परमेश्वर जी ने आपसे बात की। अगर पास्टर जी वचन यही बोलता है, जैसा मुझे परमेश्वर ने बताया, उसने अपना दिल कठोर नहीं किया। उसके दिल पर ऐसे जैसे वो पिघल गया, उसे कोई गुनाह ऐसा याद आ गया जिसके कारण वो बीमारी में फंसा हुआ था। और उसी क्षण रात को 24 घंटे के अंदर तो ठीक हो गया और वो गवाही लेकर आया। तो परमेश्वर क्या कहता है, अगर आज तुम अपना दिल कठोर ना करो। हाँ जी, क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया? परमेश्वर किनसे नाराज हुआ था? जिन्होंने गुनाह किया था, बाकी से नहीं। हाँ जी, और उनके शव जंगल में पड़े रहे। और वो जंगल में पड़े रहे। क्या हुआ? ना इधर के ना उधर के। फिर क्या होगा? अगर हम गुनाह करेंगे तो हमारी डेड बॉडीज पड़ी रहेंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, अमीर होते हैं, बहुत लोग घरों में होते हैं, किसी के घर में डेथ हो जाती है, कोई देखने भी नहीं जाता, पता चलता है 4 दिन के बाद, जब वहां से बदबू होने लगती है। कितनी बुरी बात है। हाँ? फिर और उसने किनसे शपथ खाई? हाँ जी, कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाओगे। परमेश्वर ने किन्हें श्राप दिया कि तुम मेरे घर में नहीं आओगे? डेफिनेटली वही लोग जिन्होंने दिल कठोर किया था। हाँ जी, क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा ना मानी? बस जिन्होंने आज्ञा ना मानी, परमेश्वर उनसे नाराज हुआ। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर ने अपने पुत्र को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा वो हमें गुनाहगार ठहराए, बल्कि इसलिए भेजा कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो हमेशा का नहीं और अनंत जीवन पाए। हमें करना क्या है? गुनाह की तौबा, माफ़ी मांगनी है, माफ़ी मांगी। अगर आज हमें परमेश्वर का वचन मिला है, हम मानते हैं हम सभी गुनाहगार हैं। चंद मिनट पहले तक, प्रार्थना से पहले तक हमने गुनाहों की तौबा की, जब उससे पहले तक हम गुनाहगार थे। प्रभु जी हम सब गुनाहगार हैं, हमें अपने हाथों में संभाल ले, आज हमारी समस्या को ख़त्म कर दे। आज परमेश्वर कहता है अगर आज हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लेंगे तो जो हमारी फैमिली में हमसे जुड़े हुए हैं, परमेश्वर उनको धर्मी बना देगा, उनको ठीक कर देगा। क्योंकि वचन कहता है जिस घर में एक धर्मी होगा उसका घराना बचाया जाएगा। अगर आज हमारे घराने में कोई बीमार है तो परमेश्वर उसे भी चंगा करेगा, क्योंकि हम धर्मी बन गए माफ़ी मांगने के कारण। परमेश्वर हमसे नाराज नहीं हुआ, खुश हुआ है। और खुश होकर क्या देता है? अच्छी चीज, मिठाई देते ना खुशी के मौके पे, है ना? मिठाई अच्छी चीज़ होती है। कुछ लोग बोलते हैं मुझे विज़न देखा है, एक बर्फी खाने को मिली है, जो कुछ अच्छी चीज़ है ना, कुछ लोग बोलते हैं, सोचते हैं। तो परमेश्वर हमसे खुश होगा और हमें क्या देगा? आशीष। फिर अतः हम देखते हैं हाँ जी, कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके। वो क्यों नहीं प्रवेश कर सके? अपने विश्वास की कमजोरी के कारण। और हमें क्या विश्वास करना है? परमेश्वर हमें चंगा करेगा। जब हम परमेश्वर के पास आए थे तो इसी विश्वास के कारण, और वचन कहता है इसी विश्वास को दृढ़ता तक बनाए रखें, पूरी मजबूती से इसमें बने रहें। हाँ जी, कहाँ तक हो गया? 19 तक रहना हो गया, ठीक है। तो आज हम किस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं? हम लगातार 2 वीक से, और आज 3rd वीक है, इसी विषय पर प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें माफ़ी चाहिए, क्योंकि हम गुनाहगार हैं, सभी गुनाहगार हैं, सारी दुनिया गुनाहगार है। वचन कहता है एक भी धर्मी नहीं, जो बोलता है मैं कभी गुनाह नहीं करता वो अपने आप को धोखा देता है।
तो आज परमेश्वर ने हमें बताया कि अगर आज, कम से कम आज, जिसे हम आज कहते हैं, अपना दिल कठोर ना करें और परमेश्वर के पास आकर अरे माफी मांग ले, तो डेफिनेटली हमारा परमेश्वर उससे नाराज नहीं होगा, वो आज खुश हो जाएगा। और ये बहुत बड़ी बात है, परमेश्वर को खुश कर देना बहुत बड़ी बात है। हम अपने जीवन साथी को, अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को खुश करने के लिए क्या नहीं करते। अगर परमेश्वर को खुश करने के लिए माफी मांगकर परमेश्वर बोले थैंक यू पिता आज के खाने के लिए, धन्यवाद पिताजी मेरे सारे परिवार को संभाल के रखने के लिए, धन्यवाद मेरे पिताजी इस सुंदर समय के लिए, जैसे हम आज कहते हैं मेरे पिता तूने मेरा दिल कठोर नहीं किया, तो परमेश्वर क्या होगा, खुश होगा। परमेश्वर क्या करेगा, आशीष देगा हमें, हमेशा के नहीं, सदा परमानेंट, अनंत काल तक। चलो परमेश्वर हम सबको आशीष दे, आमीन। प्लीज सभी एक बार फिर से अपनी अपनी आंखें बंद कीजिए और आखिरी प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यहोवा पिताजी एक बार फिर से तुम्हारी तारीफ हो तारीफ हो तारीफ, प्रभु यीशु जी एक बार फिर से तुम्हारी तारीफ हो तारीफ हो तारीफ, पवित्र आत्मा जी एक बार फिर से तुम्हारी तारीफ हो तारीफ हो तारीफ, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा जी एक बार फिर से तुम तीनों की तारीफ हो तारीफ हो तारीफ। हे पिता जमीन और आसमान के मालिक, आज के वचन के द्वारा जिसने हमें सिखाया मेरे पिता कि हमें माफ़ी कैसे मिल सकती है मेरे पिता, प्यारे पिता सबसे पहले हम तेरे पवित्र हजूरी में आते हैं और अपने वो सारे गलती गुनाह और अपराध कबूल करते हैं जो हमने बचपन से लेकर अब तक जाने अनजाने किए हैं। खुदा का प्रभु यीशु मसीह आज हम अपने दिलों को कठोर नहीं करते मेरे पिता, बल्कि दिलों को खोल कर तेरे सामने कबूल करते हैं कि हम गुनाहगार हैं मेरे पिता। तेरी ये खासियत है प्रभु जी कि तू गुस्सा देर से करता है, प्यार जल्दी करता है। तेरी ये खासियत है मेरे पिता कि तू हम पर प्रेम बरसाता है मेरे पिता। प्रेम क्या होता है ये हमने तुमसे तब जाना जब तुझे क्रूस तूने हमारे लिए क्रूस पर कुर्बानी दी। और यहोवा पिता प्रेम क्या होता है तूने बताया, अपना इकलौता बेटा दुनिया में भेजकर जब तूने उसे भी नहीं रख छोड़ा प्रभु यीशु मसीह, तो तू उन्हें क्यों सजा नहीं देगा जो उस पर विश्वास नहीं करते। खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह जी मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने हमसे इतना प्यार किया, ये हमारे लिए अपनी कुर्बानी दी मेरे पिता। आज हम सब जन मिलकर तेरी पवित्र हजूरी में आते हैं और अपने वो सारे गलती गुनाह और अपराध कबूल करते हैं जो हमने बचपन से लेकर इस समय तक अब तक जाने अनजाने किए हैं। जिस तरह तूने हमसे वादा किया मेरे पिता कि जिस परिवार में एक धर्मी होगा तो उसे बचा लेगा, हम अपने गुनाह कबूल करते हैं तो हमारे गुनाहों को बख्श दे। हमारी ज़िंदगी से इस बड़ी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता। आज जितने तेरे बेटे बेटियाँ इस समय तेरे सामने बैठकर सच्चे दिल से अपने गुनाहों को कबूल कर रहे हैं, प्यार पिता हमें हम सबकी ज़िंदगियों से हर तरह की कमजोरी आज दूर हो जाए ताकि हम कामिल और सिद्ध बन सकें। तो हमें कामिल और सिद्ध बना दे और ऐसा फसल कर हमें ऐसी समझ बुद्धि और ज्ञान दे कि हम तेरे सिखाए हुए चले पूरा पूरा जिस तरह तू चाहता है वैसे, और सारे प्रॉब्लम परेशानियां हमसे दूर है मेरे पिता। तू हमारा पिता है, हम तुम्हारे बच्चे हैं और जब तेरी आमद ठहरे मेरे पिता तो हम सब तेरे बेटे बेटियां जो इस समय ये प्रार्थना सुन रहे हैं, तुझे देख रहे हैं और उनका घराना तेरे राज्य में धर्मी ठहरे, तेरे साथ स्वर्ग में जिंदा उठाए जाने के योग्य ठहरे। तो हमारा पिता है, हम तुम्हारे बच्चे हैं। प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह जी के जिंदा पाकर पिता नाम से मांगे, आमीन। सब कुछ है, परमेश्वर सबको आशीष दे, आमीन।